हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिटी स्केप बनाना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी शीट को हॉरिजॉन्टली हाफ डिवाइड कर लीजिए और इस तरीके से आप स्केल से मार्किंग कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्री हैंड भी मार्किंग कर सकते हैं। फ्री हैंड अब इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद अपने वैनिशिंग पॉइंट के लिए पीछे की तरफ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, इस तरीके से। और बना लेने के बाद अब यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें बनानी शुरू कर दीजिए। वैनिशिंग पॉइंट से दोस्तों हम देखिए लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम कुछ ही लाइनें बनाएंगे जो कि हमारी हेल्प करेगी हमारे व्यू को, हमारी कंपोजिशन को बनाने में। क्योंकि देखिए आप बनाने को, अगर आप बिगिनर हैं, आप बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बहुत सारी लाइनें बनाई थी, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अब मैं जो है 2 पॉइंट में लाइनें थोड़ी सी कम ही लेके चलूँगा, बस आपको अंदाज़ा रहेगा कि किस तरीके से काम करना है। तो इस तरीके से हम जो है वैनिशिंग पॉइंट से लाइनें जितनी हम हो सके कंफर्टेबल उतनी आप जो है बना लीजिए। ये देखिए, अब इस तरीके से लाइनें बना लेने के बाद अब दोस्तों हम शुरू करेंगे सेंटर से। देखिए हमने दोनों का सेंटर ले लिया है और यहाँ से अब हम जो है अपनी लाइनें फिक्स कर लेते हैं कि हमें जो है कितनी बड़ी जो है अपना क्यूबॉइड बनाना है, क्यूब बनाना है और कितनी दूरी तक हमें लेते हुए चलना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने जो है ये फिक्स कर लिया है कि हमें इतना बड़ा जो हमारा मेन सेंटर फोकस्ड सबसे पहला जो हमारी बिल्डिंग बननी है वो इतनी बड़ी जो है बननी है। तो उसके लिए मैंने ये अपना क्यूब डिसाइड कर लिया है। ये देखिए, और आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि आप जो भी शेप बना रहे हैं, आप सबसे पहली चीज़ आपको उसको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितना बड़ा बनाना है। तो इसलिए आप जो शेप यूज़ करेंगे वो शेप आपकी हमेशा क्यूबॉइड या क्यूब ही रहेगी। इसके अलावा और कोई शेप है ही नहीं जो आपको कंफर्टेबली ये काम करवा सके। तो इस तरीके से हम जो है दोस्तों पहले अपने जो है बिल्डिंग्स के क्यूबॉइड्स बना लेते हैं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि बचपन में जो हम गेम खेलते थे कई बार ब्रिक्स बनाने के लिए, तो उसी तरीके से कुछ पैटर्न है कि आप अपने जो है पहले सेट कर लीजिए कि आपको कितनी जो है बिल्डिंग्स चाहिए, उनके कीबोर्ड फिक्स कर लीजिए और लाइंस के अकॉर्डिंग दोस्तों काम करिए। देखिए यहाँ पर वर्टिकल लाइंस का बहुत बड़ा रोल है। वर्टिकल लाइंस अगर आपकी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हुई तो बिल्डिंग्स गिरती हुई नज़र आ सकती हैं, इसीलिए आप जो है ध्यान से काम करिए। साइड लाइंस आपको वैनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर ही रहे हैं दोनों, और आपको ध्यान रखना है वर्टिकल लाइंस का। लाइन डिसाइड कर लेने के बाद अब हम जो है दोस्तों क्या करेंगे कि देखिए जो एक सर्विस रोड होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि भाई ये बिल्डिंग्स हैं, तो बिल्डिंग्स के आसपास का जो हमारा एरिया है वो बिल्कुल रोड से तो अटैच होगा नहीं, तो इसलिए हम जो है उससे दूरी पे थोड़ा सा अपना जो है वॉकिंग एरिया जो है बना रहे हैं। और ये बना लेने के बाद अब आप जो है अपनी एडिटिंग करनी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब मैंने पेन से लाइंस बनानी शुरू कर दी हैं, डार्क करनी शुरू कर दी हैं अपनी पहली बिल्डिंग की। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर जो शेप दे रहा हूँ अपनी बिल्डिंग की, अब देखिए दोस्तों जितना आप जो है काम करना शुरू करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हम किस तरीके से अपनी बिल्डिंग को शेप दे सकें। सिंपल से सिंपल में भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको डिज़ाइन बनाना है या फिर उसमें चेंजेस करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ जो है पिलर्स दिखाने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सामने की तरफ, तो पिलर्स के लिए मैं क्या करूँगा कि देखिए इस तरीके से मैं जो है पिलर्स दिखा दूंगा, दोनों लाइनें साइड में से लेकर के अब लेफ्ट और राइट की तरफ इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा मैंने उसको आगे ले लिया है बिल्डिंग को, जिससे कि स्पेस मेरा जो है पीछे का बच जाए। सो इस तरीके से अब जो है आप पिलर बना सकते हैं। ये देखिए तीनों साइड के जो है मेरे पिलर नज़र आएंगे इसमें, जैसे कि एंट्री इसकी लेफ्ट या राइट में से दोनों तरफा इसकी एंट्री है बिल्डिंग की, तो आप जो है जा सकते हैं कहीं से भी। तो इस तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब देखिए ये मेरी एक ओपन बिल्डिंग हो गई है कि जिसमें कि पिलर्स मैंने ऐड कर दिए, और अब यहाँ पर मैं डोर जो है ऐड कर देता हूँ। अब डोर ऐड करने के बाद ये बात ध्यान रखना, पहला डोर आप थोड़ा सा चौड़ा बनाइए और उसके बाद के जितने भी डोर बनेंगे वो थोड़े से उसके हिसाब से साइज़ में कम होने चाहिए। सो देखिए इस तरीके से हमने जो है डोर्स बना दिए अपने। अब इसके ऊपर वाले पार्ट में जो हमें एडिटिंग करनी है, तो वहाँ एडिटिंग करने के लिए हम सेम वैनिशिंग पॉइंट का ही सहारा लेंगे और वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइनों को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोस्तों कुछ जो है कांच के तरीके से खिड़कियाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि ट्रांसपेरेंसी है और डिवाइडेशन है। खिड़कियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अगर आप कॉर्नर पे जाते हैं लाइक सिटी स्केप एंड सिटी सेंटर, और अगर आपके कॉर्नर पे कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आजकल जो कॉम्प्लेक्स वगैरह वो इस तरीके से होते हैं दोस्तों, सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, कांच के शीशे होते हैं बड़े बड़े। तो इस तरीके से मैंने जो है दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने जो है एक होल्डिंग जो है बोर्ड डाल दिया है कि बोर्ड लगा दिया है कि भाई ये
किस चीज़ की दुकान है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड ये मेरी बिल्डिंग है, वो आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसको उस तरीके से दिखा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए ये बोर्ड हो गया, तो ये ऐसा लग रहा होगा कि बिल्डिंग से जो है आगे की तरफ आ गया है। यहाँ थोड़ा सा मैंने दोस्तों ऐसे देखिए अपनी तरफ से डिज़ाइन डालने की कोशिश की है। फिगर्स बनाने के लिए आप जो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये कोई फैमिली शॉप है, फैमिली शॉप इन द सेंस जैसे भाई आप कपड़े लेने जा रहे हैं या फिर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए एक फैमिली का कि भी जहाँ आपको बच्चे के बड़ों के सबके कपड़े मिल जाए, तो उस तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है। सो साइड वाले एरिया को डार्क कर दिया ये शो करने के लिए कि वो बिल्डिंग से थोड़ा आगे की तरफ है, होर्डिंग बोर्ड है। और ये देखिए अब इन बिल्डिंगों पे भी हम जो है सेम एज इट इज़ ऐसे ही काम करेंगे दोस्तों। पीछे की जो लाइन है वो मेरा लेफ़्ट साइड का वनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है और बाकी की लाइंस मुझे राइट साइड वाला वनिशिंग पॉइंट दे ही रहा है। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों काम करिए। देखिए जितना आराम से आप काम करेंगे दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि देखिए आप भी देख सकते हैं कि जैसे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइनों के अकॉर्डिंग जो है पेन अपना चला रहा हूँ, और जो ध्यान रखना हूँ वो वर्टिकल लाइंस का मेन ध्यान रख रहा हूँ कि वर्टिकल लाइंस आपकी जो है सही बनी रहे, एकदम परपेंडिकुलर रूल को फॉलो करें। अदरवाइज़ आपकी जो है बिल्डिंग टेढ़ी नज़र आएगी, गिरती हुई नज़र आएगी। जैसे कि भूकंप आने जाने के बाद जो है हमारी बिल्डिंग्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो उनका जो है बैलेंस हिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपना जो बैलेंस है वो आपका वर्टिकल लाइन ही है, और साइड लाइंस जो है वो आपकी वनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर ही रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है काम करिए और तसल्ली से बिल्कुल आराम से बैठ करके दोस्तों जो है काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि पर्सपेक्टिव टॉपिक ऐसा है थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्की फुल्की प्रॉब्लम दे सकता है, और वो प्रॉब्लम उसी को देगा जो उसके बारे में जो है सोचना ज़्यादा शुरू कर देगा। और जब आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो सिंपल सी बात है काम आपका बिगड़ जाता है। तसल्ली से सोचना है, समझना है कि क्या टॉपिक है, क्या इसकी डिमांड है, किन चीज़ों का हमें मेन ध्यान रखना है, बस फिर आपका जो है टॉपिक और आपकी सारी चीज़ें आराम से बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम कुछ पार्ट्स को जो हाईलाइट कर रहे हैं, इन पार्ट्स को जो हाईलाइट कर देने से थोड़ा मेरा जो है गेटअप कंपोजिशन का और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए अब इन्हीं एरियाज के डार्क कर लेने के बाद इस तरीके से आप जो है सेम जैसे आपने काम अभी राइट साइड किया था वैसे ही काम आप अपना लेफ्ट साइड करना शुरू कर दीजिए। देखिए बिल्डिंग्स में आप जो है चेंजेस जो करना चाहते हैं वो चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं कि आप दरवाज़ा एक बना सकते हैं, जो हमने ऊपर ग्लास बनाने की कोशिश की है उसको बड़ा दिखा सकते हैं या और ज़्यादा छोटा दिखा सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है दोस्तों आप ही के ऊपर कि आप किस तरीके से अपने कंपोजिशन को बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी आपसे स्टार्टिंग है, अगर आप बिगिनर हैं तो यही मेरा सजेशन रहेगा आपसे कि आप जितना सिंपल जो है बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ों को जब हम बनाना शुरू करते हैं तो चीज़ें आपकी जो है धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा टिपिकल अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो वो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी लाइफ में। तो इसलिए आप जब भी शुरू करें तो सिंपल से सिंपल चीज़ों से ही शुरुआत करें। लाइक अगर आप पोर्ट्रेट भी कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्रंट फेस आप बनाना शुरू करिए। स्टिल लाइफ कर रहे हैं तो सिंपल से ऑब्जेक्ट से शुरू करिए। वैसे ही पर्सपेक्टिव कर रहे हैं तो कंपोजिशन में जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो सिंपल से सिंपल बनाइए। दरवाजे बिल्कुल नॉर्मल बनाइए, खिड़कियाँ नॉर्मल बनाइए। अब ये देखिए ये हमारे पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो है यहाँ पर इस रोड को डार्क करने के लिए मार्कर का यूज़ किया है ताकि वो आगे की तरफ है तो थोड़ा सा डार्क उसका जो है एरिया नज़र आए। तो इस तरीके से देखिए डार्क कर लेने के बाद हम जो है इसमें लाइंस बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए हल्की सी एडिटिंग अब जो है रोड पे भी मन करनी शुरू कर देंगे। उसके बाद फुटपाथ के लिए अब जो हमारी लाइंस हैं, ये जो वॉकिंग एरिया है इसके लिए हम जो लाइंस बनाएंगे वो इस तरीके से देखिए यहाँ वाली लाइन सारा का सारा हमें लेफ़्ट वाला ये पॉइंट जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी लाइंस बनाएंगे। ये देखिए दूर जाते हुए गैप कम होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ बनाने के लिए ये देखिए राइट साइड वाला पॉइंट जो है वह सारी लाइंस देगा। इस तरीके से ये है इसके अकॉर्डिंग आप जो लाइंस बनानी शुरू कर दीजिए और ये बन जाएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पीछे का एरिया जो मेरा बचा हुआ है यहाँ मैं इसको पेड़ों से जो है कवर कर देता हूँ। पेड़ों से कवर करने पे क्या है कि कंपोजिशन आपकी फुल फील कंप्लीट नज़र आएगी। एरिया जो है आपको ज़्यादा छोड़ना नहीं होता है दोस्तों। ज़्यादा एरिया अगर आप छोड़ते हुए चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो देखने में अटपटी लगती है। अब देखिए इस वाले ग्लास को हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा हैवी दिखाने के लिए, लुक दिखाने के लिए मैंने मार्कर का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम जो है इसको अब देखिए शेड करके अब हम बाकी अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। ये बिल्डिंग है तो उसके किनारे पे डार्क शेड करना इसलिए ज़रूरी है
ताकि ये बिल्डिंग हाईलाइट हो जाए। तो वहाँ एरिया देखिए, बिल्डिंग की शेड दूसरी डार्क हो रही है लेकिन बिल्डिंग हाईलाइट कौन सी हो रही है। यानी कि जिस भी चीज़ को आपको हाईलाइट करना होता है आप उसके अराउंड हमेशा डार्क शेड कर दीजिए ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो जाए। सो ये देखिए, इस तरीके से हम जो है बाकी सभी एरिया में शेड करना शुरू कर देंगे। सारी शेडिंग हो जाने के बाद हम जो है देखिए इस रोड को थोड़ा सा बोस दिखाने के लिए कि ये रोड से थोड़ा सा हाइट में ऊपर उठा हुआ है। सो इस तरीके से हम जो है लाइन ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं फ्री हैंड काम कर रहा हूँ और कैमरे के सामने काम हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है कि हाथ हल्का फुल्का हिल जाता है। बाकी अगर आप यूज़ करना चाहें आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं और फ्री हैंडली आप जो है शीट को रोटेट करके भी काम कर सकते हैं। सो इस तरीके से देखिए हम जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देख रहे हैं जैसे कि अब वो वॉकिंग एरिया हमारा उठा हुआ लग रहा है, रोड से ये पार्ट जो है उठा हुआ लग रहा है। हाईलाइट करने के लिए इसको शेडिंग करके उठा देंगे, यानी कि इसके किनारे डार्क शेड करके दूर लिए जाते हुए लाइट करेंगे तो एरिया हमारा इम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ये ड्राइंग की या कंपोजिशन का ये एरिया उठ जाएगा और थोड़ा सा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तरीके से बचे हुए पार्ट को दोस्तों आप जो अपने कंपोजिशन की हाईलाइट कर दीजिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।